सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़ रहे थे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, फिर अब इसका हम लोग क्या देखेंगे, दूसरा पार्ट देखेंगे, पार्ट 2 देखेंगे। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पिछले वीडियो में हम लोग स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पढ़े थे, उसका पार्ट 2 हम लोग देखेंगे। आज हम लोग क्या देखेंगे, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का पार्ट 2। हेडिंग बनाएंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट तो पिछले वीडियो में हम लोग कहां तक पढ़ लेते थे कि 50 से अधिक वाली संख्या को कैसे हम लोग स्क्वायर निकालेंगे और 50 से कम वाली संख्या को स्क्वायर निकालना हम लोग क्या सीख चुके थे। आज हम आपको क्या सिखाएंगे कि 100 से अधिक वाली संख्या को कैसे स्क्वायर निकालेंगे और 100 से कम वाली संख्या को कैसे हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर निकालेंगे, वो सीखेंगे। तो आज हम लोग सीखते हैं पहले 100 से कम वाली संख्या का स्क्वायर निकालना। 100 से कम वाली संख्या का वर्ग। 100 से कम वाली संख्या का वर्ग। 100 से कम वाली संख्या का वर्ग कैसे निकालेंगे वो हम सीखेंगे। पिछले वीडियो में 50 से कम और 50 से अधिक सीख चुके हैं, तो इस वीडियो में हम लोग क्या सीखेंगे, 100 से अधिक और 100 से कम वाली संख्या का क्या निकालना, वर्ग निकालना। जैसे आपसे को दे देगा 99 का 99 का स्क्वायर क्या होगा, 99 का स्क्वायर क्या होगा। 99 100 से कम वाली संख्या, तो इसका हम लोग स्क्वायर कैसे निकालेंगे वो हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। तो हम करेंगे क्या कि 99 100 से कितना कम है, 99 100 से कितना कम है, तो हम बोलेंगे कि 1 कम है। 99 100 से कितना कम है, तो 1 कम है। तो करना क्या है कि जो 1 कम है उसका क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है और हमेशा 2 डिजिट में लिखना है। स्क्वायर का क्या कर लिखना, हमेशा 2 डिजिट में। तो 1 का स्क्वायर होता है 1 का स्क्वायर कितना 1, लेकिन तो 2 डिजिट में लेना है, तो हम लोग क्या लिखेंगे 0 1। अब ये क्या हो गया, 2 डिजिट में हो गया, तो क्या लिख देंगे हम लोग 0 1। अब करना क्या है कि जो ये 1 है उसको किसमें से 25 में से 1 को घटा लेना है, तो कितना हो गया 24। क्या हो गया 24। तो हम 99 का जो हम लोग का क्या करेंगे 25 में से नहीं, सॉरी, अब जो ये 1 है, ये 1 है, इस 1 का स्क्वायर कितना लिख दिए 0 1। 1 का स्क्वायर क्या हो गया 0 1, हमेशा 2 डिजिट में लेना। अब ये 1 का क्या करना है कि इस 99 में से घटा लेना। ये को क्या करना है, 99 में से घटा लेना, तो अब क्या हो जाएगा 98। क्या हो गया 98। तो हम बोलेंगे 99 का स्क्वायर कितना हो गया 98 0 1। 99 का स्क्वायर कितना हो गया 98 0 1। एक और एग्जांपल लेना है, जैसे 98 का निकालना है, कितना 98 का स्क्वायर, ये भी 100 से कम वाली संख्या है, ये भी क्या है 100 से कम वाली संख्या। अब बताइए 98 100 से कितना कम, ये 98 जो है वो 100 से कितना कम है, तो ये 98 100 से कितना कम है, तो 2 कम है। कितना कम है 2 कम है, तो इसको स्क्वायर कर लेना है। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, लेकिन तो हम बताया आपको कि हमेशा कितना डिजिट में 2 डिजिट में लिखना है, तो इसको 2 डिजिट में बनाएंगे तो कितना हो जाएगा 0 लगाएंगे तो क्या हो गया 0 4। क्या हो जाएगा 0 4। अब इस 2 को क्या करेंगे, इस 98 में से घटा लेंगे, इस 2 को 98 में से घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा 96। तो हम बोलेंगे कि 98 का स्क्वायर कितना होता है 96 0 4। 98 का स्क्वायर कितना होता है 96 0 4। तो इस तरह से हम 100 से कम वाली संख्या को क्या करेंगे स्क्वायर निकाल सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग एक और एग्जांपल लेकर समझते हैं बात को। जैसे 97 का निकालना रहा, जैसे क्या निकालना रहा है 97, या और कोई लेते हैं 93 का निकालना रहा है। 93 का स्क्वायर क्या होगा, 93 का स्क्वायर क्या होगा, तो बताइए 93 से 100 से 93 कितना कम है, तो 100 से 93 बोलेंगे कि सर कितना कम है 7 कम है। क्या कम है 7 कम है, तो 7 का स्क्वायर कितना, 7 का स्क्वायर होता है 49। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 होता है। ये 2 डिजिट में ऑलरेडी है, तो इसमें आगे तो 0 लगाना जरूरी नहीं, क्योंकि 7 का स्क्वायर 49 ऑलवेज क्या है 2 डिजिट में ही है। 2 डिजिट में है तो इसके आगे 0 नहीं लगाना है। अभी करना क्या है कि यही 7 को 93 में से क्या कर लेना है घटा लेना है। 93 में से 7 को घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 13। 13 में से 7 गया तो कितना 6, आई बचा कितना 8, कितना 86।
तो हम कहेंगे कितना 86 और इधर क्या हो जाए 49, 86 49। 92 का स्क्वायर कितना होता है 86 और 49, 86 49 होता है। आगे हम देखना है और एक एग्जांपल लेके हम लोग सॉल्व करते हैं, और एक एग्जांपल हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे 89, ये भी 100 से कम वाली संख्या है, ये भी 100 से क्या है कम वाली संख्या है। तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे स्क्वायर? 89 का स्क्वायर क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं कि इस 100 89 जो है 89 100 से कितना कम है? तो 100 से कितना कम है? 11 कम है। तो 11 का स्क्वायर कितना? 11 का स्क्वायर होता है 121। लेकिन हमको क्या लिखना है? दो ये डिजिट में लिखना है। हमको कितना लेना है? दो ये डिजिट में लिखना है। ऑलवेज दो डिजिट में लेके चलना है। कितना डिजिट में? दो डिजिट में लिखता है। ऐसे 11 का स्क्वायर 121 होता है, लेकिन हम लोग को लेना कितना? दो डिजिट में। तो हम क्या ले लिए? 21 ले लिए। अब इसमें क्या बचा हुआ? एक बचा हुआ। अब ये क्या करेंगे? आप 11 को क्या करेंगे? इसमें से घटा लेंगे। 11 को इसमें से घटा लेंगे तो कितना होगा? 9 में से 1 गया तो कितना? 8। 9 में से गया 8, 8 में से गया 78। कितना होगा? 78। तो 21 78 हम आंसर नहीं करेंगे। 21 78 करेंगे तो मेरा आंसर गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक तो अभी भी बचा हुआ था। ये एक को इसमें क्या कर देना? 78 में जोड़ देना है। एक के 78 में क्या करना है? जो एक यहाँ बच गया था 21 में, 121 होता है, तो इसका दो डिजिट लिए थे, उसका जो एक बच गया था वो एक को क्या करेंगे? इसमें जोड़ देना है। तो कितना आ गया? 79। तो हम कहेंगे कितना? 79 21 होता है। 89 का जो स्क्वायर होता है कितना होता है? कितना आया? 79 21 है। कितना आया? 79 21 है। तो इस तरह से हम 100 से कम वाली संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो आसान तरीका है स्क्वायर निकालने का। अब हम सीखेंगे क्या? 100 से अधिक वाली संख्या का स्क्वायर निकालना। 100 से अधिक वाली संख्या का स्क्वायर निकालना। 100 से कम वाली संख्या हम लोग सीख चुके हैं। अब हम लोग सीखेंगे क्या? 100 से अधिक वाली संख्या। कम वाली संख्या के हम लोग क्या कर लिए हैं? वर्ग निकालना सीख चुके हैं। अब हम लोग हेडिंग बनाइए 100 से अधिक वाली संख्या का वर्ग। 100 से अधिक वाली संख्या का वर्ग। 100 से अधिक वाली 100 से अधिक वाली संख्या का वर्ग। 100 से अधिक वाली संख्या का वर्ग। 100 से अधिक वाली संख्या का वर्ग कैसे निकालेंगे? 100 से अधिक वाली संख्या का वर्ग कैसे निकालेंगे वो हम सीखेंगे। जैसे आपको बोल दे कि 101 का स्क्वायर क्या होगा? 101 का स्क्वायर क्या होगा? तब हम कैसे बनाएंगे इसको कि 101 100 से कितना अधिक है? तो ये जो 101 है वो 100 से कितना अधिक है? तो अधिक है सर 1। क्या अधिक है? 1। तो 1 का क्या कर देंगे? स्क्वायर। 1 का स्क्वायर हमेशा दो डिजिट में लिखना है। 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 ही होता है, लेकिन हम लोग को लेना कितना है? दो डिजिट में ना। इसको ले लेंगे कितना? 0 1। क्या ले लेंगे? 0 1 ले लेंगे। क्या लिख देंगे यहाँ? 0 1 लिख देंगे। अब करना क्या? जो ये 1 है यही 1 को क्या करेंगे? इसमें ऐड कर देंगे। यही 1 को इसमें क्या करेंगे? ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 102। क्या हो जाएगा? 102। तो लिख देंगे हम कितना? 102। तो 101 का स्क्वायर यह होता है 10201 होता है। 10201 होता है। उसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। जैसे निकालना राजा हम लोग का क्या? 102 का स्क्वायर। 102 का स्क्वायर कैसे होगा? तो ये जो 102 है 100 से कितना अधिक है? ये 102 है वो 100 से कितना अधिक है? तो हम बोलेंगे 2 अधिक है। कितना अधिक है? 2 अधिक है। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 2 का स्क्वायर 4। लेकिन हमको क्या करना है? हमेशा दो डिजिट में लिखना है। तो 0 4 दो डिजिट में लिखेंगे तो क्या करेंगे? 0 4। तो यहाँ क्या लिख देंगे हम लोग? 0 4। अब ये 2 को क्या कर देंगे? 100 से अधिक वाली संख्या निकाल रहा है, इसका मतलब क्या है? ये 2 को यहाँ क्या कर देंगे? यहाँ जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 4। ये हो जाएगा कितना? 0 और 104। तो यहाँ क्या लिख देंगे? 104। तो 102 का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है? 10404। ये होता है किसका? 102 का स्क्वायर। आगे भी इस तरह से क्या एग्जांपल लेके आप बना सकते हैं। करना क्या है? बस एक कि 100 से अधिक वाली संख्या रहेगा तो कितना अधिक है उसका स्क्वायर कर देना है। हमेशा दो डिजिट में लेना है। कितना डिजिट में लेना है? हमेशा दो डिजिट में लेना है। और जो 100 से अधिक वाली संख्या को निकालना है तो यहाँ दी हुई संख्या में उसको क्या कर देंगे? वैल्यू को ऐड कर देंगे। और 100 से कम वाली संख्या में निकालते थे तो वहां क्या करते थे? दी हुई वैल्यू को क्या करते? यहाँ घटाते थे। क्या कर देते थे? घटा देते। तो हम लोग सीख चुके हैं 100 से अधिक वाली संख्या का स्क्वायर निकालना और 100 से कम वाली संख्या का स्क्वायर निकालना।
तो हम लोग स्क्वायर पूरी तरह से यानी वर्ग निकालना पूरी तरह से क्या चीज सीख चुके हैं। अब क्या सीखेंगे हम लोग का स्क्वायर रूट। अब हम लोग सीखते हैं वर्गमूल। अब हम लोग क्या सीखेंगे? वर्गमूल सीखेंगे। क्या सीखेंगे? वर्गमूल। अब हम लोग क्या सीखने वाले हैं? तो वर्गमूल सीखने। क्या सीखेंगे? वर्गमूल। अब हम लोग वर्गमूल निकालना सीखेंगे। मतलब क्या है? स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपको बोल दिया जाए कि रूट अंडर 324 इसका वर्गमूल आपको निकलता है। रूट अंडर 324 का मान क्या होगा? इसका वर्गमूल। ये कितना का वर्गमूल है? ये किसका वर्गमूल है? तो हम इसको कैसे निकालेंगे? तो हम जानते हैं कि 1 से 10 तक के संख्या के पहले हम क्या करेंगे? स्क्वायर लिख लेते हैं। 1 का स्क्वायर क्या होता है? तो 1 का स्क्वायर होता है 0। 1 का या 0 बात बराबर। 2 का स्क्वायर क्या होता है? तो 2 का स्क्वायर होता है कितना? 0 4। 3 का स्क्वायर कितना होता है? तो 3 का स्क्वायर होता है 0 9। 4 का स्क्वायर कितना होता है? तो हम बोलेंगे 16 होता है। 5 का स्क्वायर कितना होता है? तो 5 का स्क्वायर हम लोग कितना कहेंगे? 25। 6 का स्क्वायर हम लोग क्या कहेंगे? तो 6 का स्क्वायर होता है 36। 7 का स्क्वायर हम लोग क्या कहेंगे? तो 7 का स्क्वायर होता है कितना? 49। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 8 का स्क्वायर होता है 64। और 9 का स्क्वायर कितना होता है? 9 का स्क्वायर होता है 81। 81। 9 का स्क्वायर क्या होता है? 81 होता है। 9 का स्क्वायर 81 होता है। और 10 का स्क्वायर कितना होता है? 10 का स्क्वायर हम लोग बोलेंगे 100 होता है। क्या होता है? 100 होता है। अब हम लोग को वर्गमूल सीखना है। क्या सीखना है? वर्गमूल। ऐसे तो हम लोग भाग विधि से वर्गमूल निकालना जानते हैं। क्या करते हैं? भाग विधि से वर्गमूल निकालते हैं तो पीछे से जोड़ा लगाता है। पीछे से जोड़ा लगाया जाता है। जो संख्या बचता है उसमें किससे भाग देते हैं। जो बचता संख्या उसमें क्या करते हैं? भाग। इस विधि से हम लोग नहीं निकालेंगे। इस विधि से हम लोग वर्गमूल नहीं निकालेंगे। हम एक अलग तरीका से वर्गमूल निकालना सीखेंगे। कैसे करेंगे? तो सीखना है बातों को कि जो संख्या दिए होगा उसमें क्या पीछे से जोड़ा लगाएंगे। क्या करेंगे? पीछे से जोड़ा लगाएंगे और उसका इकाई अंक चेक करेंगे। वर्गमूल सीखना है तो सबसे पहले क्या करेंगे? जो भी संख्या दी हुई होगी वर्ग के अंदर, जो भी संख्या दी हुई होगी वर्ग के अंदर, स्क्वायर के अंदर, जैसे रूट के अंदर, जो भी संख्या रूट के अंदर दी हुई होगी उसको क्या करेंगे कि उसको पीछे से जोड़ा लगाएंगे। पीछे से जोड़ा लगाने के बाद उसका क्या करेंगे? इकाई अंक चेक करेंगे। उसका इकाई अंक चेक करेंगे तो इसका इकाई अंक कितना है? 4। अब आगे क्या करना है कि इकाई अंक बताइए किसके स्क्वायर करने पर इकाई अंक 4 आएगा? किसके स्क्वायर करने पर इकाई अंक 4 होगा? तो आप 2 का स्क्वायर करते हैं तब इकाई का अंक 4 आता है, और नहीं 8 का स्क्वायर करते हैं तब इकाई का अंक 4 आता है। तो हम यहाँ लिख लेंगे ना 2 और 8। हम क्या लिखेंगे? 2 और 8। यानी कि जो भी रूट के अंदर संख्या दिया होगा उसको पीछे से जोड़ा लगाएं और जो यहाँ पर उसका क्या चेक करेंगे? इकाई अंक। तो यहाँ इकाई अंक कितना है? 4। तो 4 किसको स्क्वायर करने पर हमको प्राप्त होता है इकाई अंक? तो 2 के स्क्वायर करते हैं तो इकाई अंक 4 होता है, नहीं तो 8 के स्क्वायर करते हैं तो इकाई अंक क्या होता है? 4 होता है। आगे अब क्या करना है? अब ये 3 के बारे में सोचना है। अब ये 3 के बारे में सोचना है कि 3 किसके स्क्वायर के आसपास में है या उसके बराबर है। ये 3 किसके स्क्वायर के आसपास में है या बराबर है। तो हम कहेंगे 3 कि 1 के स्क्वायर के आसपास में है, और 2 के स्क्वायर लेंगे तो क्या है? 4 हो जाएगा। ज्यादा नहीं लेना, उसके बाद तो उससे कम लेना है। इससे बड़ा बनने तो इससे कम लेना है। तो देखिए 1 के स्क्वायर करेंगे तो 1 होता है, जो कि क्या 3 के आसपास है। तो यहाँ क्या लिख देंगे? 1, और यहाँ पर क्या लिख देंगे? 1 लिख देंगे। अगर यहाँ पर हम 2 लिखते हैं तो 2 क्या है? 2 का स्क्वायर होता है 4, जो कि 3 से ज्यादा है। ज्यादा नहीं लेना है कभी, हमेशा उससे छोटा है तो उसके बराबर लेना है। अब बताइए तो ये 12 के स्क्वायर होगा, नहीं तो 12 का वर्गमूल होगा, नहीं तो कितना? 18 का। ये 12 का वर्गमूल होगा, नहीं तो कितना? 18 का। तो हम चेक कैसे करेंगे? कंफर्म कैसे आंसर करेंगे कि किसका है? 12 में से कि 18 का किसका है? तो कंफर्म करने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ से जो अगला, इससे 1 से जो अगला संख्या क्या होता है? 2। 1 से अगला संख्या क्या होता है? 2। दोनों में गुना कर देंगे तो 2 गुने 1 कितना होता है? 2। 2 गुने कितना होता है? 2 होता है। अब क्या करना है कि ये जो 3 ये 2 से बड़ा है कि छोटा? तो ये 3 2 से क्या है? बड़ा है। ये 3 है जो 2 से बड़ा है, इसलिए 12 वाला का आंसर बनाएंगे। किसको बनाएंगे? 12 वाला का आंसर बनाएंगे। और ये कितना का वर्गमूल है? 18 का। 324 किसका वर्गमूल होता है? 18 का होता है। अब हम दूसरा एग्जांपल से हम लोग क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे। दूसरा एग्जांपल
लेते हैं और उसको इसी तरीका से बनाकर हम लोग चेक करते हैं। जैसे दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग, दूसरा एग्जांपल हम लोग लेते हैं क्या, 2401। बताइए 2401 किसका वर्गमूल है? 2401 किसका वर्गमूल है? तो फिर वही तरीका है कि पीछे से जोड़ा लगाना है, हमेशा हमेशा क्या लगाना है, पीछे से जोड़ा लगाना है और इकाई अंक को चेक करना है, इकाई अंक को चेक करना है। अब बताइए इकाई अंक पर 1 है, यहाँ पर इकाई अंक पर क्या है, 1 है। किसको स्क्वायर करने पर इकाई अंक पर 1 आएगा? किसको स्क्वायर करने पर इकाई अंक पर 1 आता है? आप बोलेंगे कि 1 के स्क्वायर करिएगा तो इकाई अंक पर 1 आता है, नहीं 9 के स्क्वायर करिएगा तो इकाई अंक पर क्या आता है, 1 आता है। 9 के स्क्वायर करिए तब इकाई अंक पर 1 आता है, नहीं तो 1 का स्क्वायर करिए तब इकाई अंक पर 1 आता है। तो हम लिख लेंगे 1 और 9, क्या लिख लेंगे, 1 और 9 लिख लेंगे। अब ये बचा कितना, 24, ये बचा कितना, 24। अब 24 के बारे में ये सोचना है कि ये किसके स्क्वायर के आसपास में है या उसके बराबर है। ये 24 किसके स्क्वायर के आसपास में है या बराबर है? तो हम बोलेंगे कितना, 4। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। क्योंकि 5 लेंगे तो 25 हो जाता है, जो कि 24 से बड़ा वैल्यू है। हमको बड़ा नहीं लेना, इससे छोटा या इसके बराबर लेना है या इसके आसपास का वैल्यू लेना है। तो हम क्या लिखेंगे, 4 को लेंगे। किसको लेंगे, 4 लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, 4 लिख लेंगे। या तो ये 41 का वर्गमूल है, नहीं तो कितना, 49 का। या तो ये 41 का वर्गमूल है, नहीं तो किसका, 49 का। तो हम कंफर्म कैसे करेंगे, तो अभी बताएं। कंफर्म करने के लिए इससे अगला संख्या, 4 से अगला संख्या क्या होता है, 5। 4 को 5 से गुना करने पर कितना आता है, 20। 4 को 5 से गुना करने पर कितना आता है, 20। अब तुलना करना है, किससे तुलना करना है, तो ये 24 से, यही 24 से तुलना करना है कि ये 24 20 से बड़ा है कि छोटा। तो ये 24 20 से क्या है, बड़ा है, इसीलिए 12 वाला आंसर बनाएंगे। किसको बनाएंगे, 49 को आंसर बनाएंगे। किसको आंसर बनाएंगे, 49 को आंसर बनाएंगे। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, किसी भी संख्या का वर्गमूल हम निकाल लेंगे। किसी भी संख्या का हम लोग क्या करेंगे, वर्गमूल इसी तरीका से निकाल लेंगे। अगला एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग कि जैसे कि आपको अगर दे देगा, जैसे कि आपको अगर दे देगा कि 9801, 9801 किसका वर्गमूल है, 9801 किसका वर्गमूल है। तो आप इसको पता करिएगा। तो हम क्या बताते हैं, पीछे से जोड़ा लगाना है। किधर से जोड़ा लगाना है, पीछे से जोड़ा लगाना है। तो पीछे से जोड़ा लगाएंगे और किस क्या देखेंगे, इकाई अंक। तो इकाई अंक क्या है, 1। तो किसके स्क्वायर करने पर इकाई अंक 1 आता है? अभी देखिए, या तो 1 के स्क्वायर करिए तो इकाई अंक पर 1 आता है, न तो 9 के स्क्वायर करें तो इकाई अंक पर 1 आता है। तो हम किसको लिख लेंगे, 1 को और 9 को लिख लेंगे, 1 को 9 को लिख लेंगे। अब यहाँ पर क्या, 98 बचा, क्या 98। अब ये 98 के बारे में सोचना है कि 98 किसके वर्गमूल, 98 किसके स्क्वायर के आसपास है, 98 किसके स्क्वायर के आसपास में है, तो 9 के स्क्वायर। 9 के स्क्वायर कितना होता है, 81। 10 लेंगे तो 100 हो जाता है, जो कि 98 से बड़ा वैल्यू है। तो बड़ा नहीं लेना है, इससे आसपास में, तो इससे छोटा। तो हम कितना लेंगे, 9। कितना लेंगे, 9। क्या लेंगे, 9। या तो ये 91 के वर्गमूल है और नहीं तो ये 99 के वर्गमूल। या तो ये 91 के वर्गमूल है, नहीं तो क्या 99 के वर्गमूल है। तो हम लोग कंफर्म कैसे करेंगे, तो ये 9 से अगला संख्या क्या आता है, 10। दोनों में गुना कर देना, 10 को 9 से गुना करेगा तो कितना होता है, 90 हो जाता है। अब तुलना करना फिर 98 से कि 98 90 से बड़ा है कि छोटा। ये 98 90 से बड़ा है कि छोटा। तो हम कहेंगे 98 90 से क्या है, बड़ा है, इसलिए कितना, 12 वाला को क्या करेंगे, आंसर बनाएंगे। तो 99 के वर्गमूल, 99 के वर्गमूल कितना, 9801। 99 के वर्गमूल कितना आ गया, 9801। उसी प्रकार हम जो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा होगा वो क्वेश्चन को लेते हैं। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछता है वो क्वेश्चन को लेते हैं, उसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। उसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। जैसे क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन दिया है कि क्वेश्चन है 2809 का वर्गमूल निकालें, वर्गमूल निकालें।
28 09 का हम लोग क्या कर रहा है, वर्गमूल निकाले। तो कोई बड़ा बात नहीं है, हम लोग सीख चुके हैं वर्गमूल निकालना। आप उसी तरीके से क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। हम लोग किस तरीके से वर्गमूल निकालेंगे, जिस तरीके से हम लोग अभी क्या किए हैं, अभी सीखे हैं। जिस तरीके से हम अभी सीखे हैं उसी तरीके से इसको क्या निकालना, वर्गमूल निकालेंगे, जो दी हुई संख्या जो क्वेश्चन है उसको। तो हम लोग अभी क्या सीखे हैं कि 28 से 09 हम लोग क्या वर्गमूल निकालने के लिए कहा, क्या निकालेंगे, वर्गमूल। तभी हम लोग क्या सीखेंगे, जोड़ा लगाएंगे। पीछे से क्या करेंगे, जोड़ा लगाएंगे। और ये जोड़ा लगाने के बाद क्या चेक करते हैं, तो इकाई अंक। जोड़ा लगाने के बाद इकाई अंक चेक करते हैं। इकाई अंक पर इसका क्या है, इकाई अंक पर इसका क्या है, इकाई अंक पर 9 है। बताइए किसके स्क्वायर करने पर इकाई अंक 9 होगा, किसके स्क्वायर करने पर इकाई अंक 9 होता है, मिटा दिए हैं। किसके स्क्वायर करने पर इकाई अंक क्या 9 होता है, किसके स्क्वायर करने पर इकाई अंक क्या आता है, 9 होता है। किसके स्क्वायर करने पर इकाई अंक क्या आता है, 9 होता है। तो हम कहेंगे सर 3 का स्क्वायर करते तब इकाई अंक पर कितना आता है, 9। नहीं तो 7 का स्क्वायर करते तब इकाई अंक पर कितना आता है, 9। तो हम लिख लेंगे 3 और 7। क्या लिख लेंगे, 3 और 7। अब ये 28 के बारे में चेक करेंगे। किसके बारे में चेक करना है, 28 के बारे में चेक करना है। तो ये बताइए कि 28 किसके स्क्वायर के आसपास में है, ये 28 किसके स्क्वायर के आसपास में है। तो हम बोलेंगे सर ये 28 है जो 25 के स्क्वायर 5 के स्क्वायर के आसपास में है। ये जो 28 है वो 5 के स्क्वायर के आसपास में है। तो हम क्या लिख देंगे, 5। क्या लिख देंगे, 5। क्या लिख देंगे, सॉरी यहाँ 7 होता है। 7 के हम लोग क्या करते हैं, 7 के स्क्वायर करते हैं तब इकाई के अंक पर क्या आता है, 9 आता है। नहीं तो 3 के स्क्वायर करते तो इकाई अंक पर क्या आता है, 9। या तो 53 के वर्गमूल होगा, नहीं तो 57 के वर्गमूल होगा। तो इसको कंफर्म कैसे करेंगे, तो 5 से अगला संख्या क्या आता है, 6। 5 से अगला संख्या क्या आता है, 6। दोनों में गुना कर दे, 6 पचे 30, 6 पचे 30। अब बताइए कि 28 30 से बड़ा है कि छोटा, ये 28 30 से बड़ा है कि छोटा। तो हम कहेंगे ये जो 28 है, ये 28 वो 30 से क्या है, छोटा है। इसलिए छोटा वाला का आंसर बताएंगे, किसको, 53। तो ये कितना का वर्गमूल था, 53। तो हम क्या आंसर कर देंगे, 53 कर देंगे। क्या आंसर कर देंगे, 53 कर देंगे। तो हम आशा करते हैं कि आप स्क्वायर और स्क्वायर रूट सीख चुके हैं। अगले वीडियो में हम लोग क्या सीखेंगे, क्यू एंड क्यू रूट। अगले वीडियो किसका आएगा, क्यू एंड क्यू रूट को आएगा। अब हम आशा करते हैं कि इस तरह का कंसेप्ट आपको क्या आया, पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो क्या कीजिए, शेयर कीजिए। ज्यादा से ज्यादा वीडियो के क्या कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।